नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 3 जुलाई और 3 जुलाई को आपका CRPF ट्रेड्समैन टेक्निकल का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स आपका सेकंड शिफ्ट का, जिसका टाइमिंग आपके 12:30 से 2:30 तक, वो एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जीके जीएस के आपके सेकंड शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी थोड़ा सा आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इधर भजन कीर्तन चल रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है आज का कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन सा सिटी यानी शहर बनवाया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सीरी जो शहर है आपका लोकप्रिय रूप से सीरी किला के रूप में जाना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से शहर की रक्षा के लिए निर्माण के लिए कराया था। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो सीरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सीरी किला 1303 ईस्वी में आसपास निर्मित मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा था। इसके अलावा सीरी जो आपका किला बनवाया गया था उसमें आपका 7 द्वार था, लेकिन जहाँ पना एक किला है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था उसमें आपका 13 द्वार था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो जो दिल्ली का 13वां सुल्तान था और जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, तो उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सीरी हो जाएगा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था तो जलालुद्दीन खिलजी है जो कि आपका क्या क्या था, खिलजी वंश का स्थापना किया था। कब किया था, तो 1290 में किया था। इसके अलावा 1296 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में आपका क्या बनता है, खिलजी वंश का शासक जो है जो कि बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया था कि नीना गुप्ता को, ठीक है, नीना गुप्ता को आपका दिसंबर 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नीना गुप्ता को। तो उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार से नीना गुप्ता को दिसंबर 2021 में आपका क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। वो किस लिए किया गया है, तो पुरस्कार आपको बीजगणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में इनको मिला है। इसके अलावा नीना गुप्ता है कि जो कि रामानुजन पुरस्कार पाने वाली क्या है, तो तीसरी महिला है। ठीक है, जिसे पहली बार रामानुजन जो पुरस्कार है आपका 2005 में मिला था। तो ये महिला आपका तीसरी है। ओवरऑल आपका 4 व्यक्ति को अभी तक आपका रामानुजन जो पुरस्कार है वो आपका मिल चुका है। इसके अलावा नीना गुप्ता गणितज्ञ और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के क्या हैं, तो प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका कि बक्सर का जो युद्ध है आपका किसके किसके मध्य में आपका हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध है आपका 3 शासक के मध्य 3 त्रिपक्षीय युद्ध था। पहला तो आपका मतलब था द्विपक्षीय, लेकिन आपका 3 आपका क्या कहा जाता है, 3 आपका सेना है जो कि शामिल हुआ था, जिसमें आपका पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना था जो कि अकेले लड़ रहा था, जिसका नेतृत्व की बात करें तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके अलावा एक आपका मुगल की सेना था जिसका नेतृत्व आपका शाह आलम द्वितीय कर रहा था। इसके अलावा नवाबों की सेना की यानी कि बंगाल के नवाब की सेना के बीच लड़ा गया था, जो कि आपका क्या था, ठीक है, बंगाल के नवाब थे आपका क्या थे, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। और आपका बंगाल के नवाब की बात करेंगे तो आपका मीर कासिम था। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, ये 3 लोग एक साथ लड़ रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो हेक्टर मुनरो था वो आपका एक साथ लड़ रहा था। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो और आप तीनों नवाबों के संयुक्त सेना के बीच में आपका क्या हुआ था, तो युद्ध हुआ था। ये युद्ध आपका हुआ कब था, तो 1765 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये युद्ध का समाप्ति आपका शाह आलम द्वितीय जो कि आपका मुगल सम्राट था उसके आत्मसमर्पण के साथ हो जाता है। बात कर लेते हैं बक्सर का। तो बक्सर जो आपका शहर है वो आपका जिला एक है आपका जो कि आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, वहीं पर आपका ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन किराना घराना से संबंधित व्यक्ति हैं, इस प्रकार का संबंधित प्रश्न आपका आया था। देखिएगा ऑप्शन आपका शायद अब्दुल करीम खान होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब्दुल जो करीम खान है वो आपका शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक हैं। ठीक है, इसके अलावा किराना घराना का जो नामकरण है
वो दोस्तों आपका किस स्थान की जगह पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर का, एक तहसील है कस्बा कैराना, ठीक है, जो कि अब जिला शामली में आता है। उसी के नाम पे इसका नामकरण है किराना घराना का, जो कि किया गया है। और संस्थापक कौन है, तो अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अनुदैर्ध्य तरंग जैसा पठार भारत में कौन सा पठार या पर्वत है। इस प्रकार का प्रश्न अगर कोई पूछा गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लैंग्वेज है कि ठीक रूप से मिल नहीं पाया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पंचायत है जो कि किस संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पंचायत की बात करेंगे तो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। उसी के माध्यम से पंचायत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। भाग कौन सा शामिल किया गया था, तो भाग 9 में पंचायती राज की प्रस्तावना है, जिससे 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसमें आपका 11वां अनुसूची जोड़ा गया था पंचायत से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा 24 अप्रैल 1993 को आपका पंचायत है जो कि आपका संवैधानिक दर्जा हो गया था, ठीक है। इसके अलावा 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को ही आपका ये संशोधन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा संविधान का 74वां संशोधन की बात करेंगे तो ये आपका नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से, भाग 9 के क में है। इसके अलावा नगर पालिका से संबंधित है। इसमें इसके लिए अनुसूची कौन जोड़ा गया था, तो इसके लिए अनुसूची आपका 12वां जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो कि किस नेता से प्रभावित थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, जिनके साथ उन्होंने लिखित पत्रों का आदान प्रदान किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसका भी लैंग्वेज ठीक ठाक से नहीं मिला है। तो हिमाद्री के नाम से तो दोस्तों हम लोग हिमालय को ही जानते हैं। हिमालय के जो भीतरी भाग होता है उसको हम लोग हिमाद्री के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। इसमें आपका हिमालय की सभी प्रमुख चोटियाँ शामिल है। हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ से आच्छादित, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किन 2 राज्यों की महिला साक्षरता दर है जो कि सबसे अधिक है, तो केरल और मिजोरम आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में क्या है, महिला साक्षरता जो दर है सबसे अधिक है, कितना है, तो 91.98% है। इसके अलावा मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा आपका महिला साक्षरता दर है, वहाँ आपका 89.40% है। इसके साथ ही साथ देश में साक्षरता की बात करेंगे तो देश में ओवरऑल जो साक्षरता है उसमें भी केरल आपका टॉप पर है, और राज्यों में आपका मिजोरम है जो कि सेकेंड स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा देश की बात हो गया जहाँ आपका केरल में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो लक्षद्वीप आपका ओवरऑल सबसे साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता वाला बात करेंगे महिला साक्षरता में तो ये आपका बिहार है, ओवरऑल भी आपका कम साक्षर आपका बिहार ही है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, तो नामित कब किया गया था, तो 1983 में आपका नामित किया गया था। तो आपको इस तरह से करके याद रखना है कि 1983 में क्या हुआ था, भारत ने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार ओडीआई का, ठीक है। तो उसी के गिफ्ट के तौर पर यूनेस्को ने इसको ताजमहल के धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। इस तरह आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं, लेकिन आपका ये बात नहीं था, ठीक है। विश्व कप जितना अलग था और ताजमहल को यूनेस्को का विश्व स्थल धरोहर के रूप में नामित करना ये आपका अलग था। ताजमहल की बात करेंगे तो ये आपका यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है और मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के तहत बनवाया गया था। 1648 में ये बनकर पूरा हुआ था। इसके अलावा अभी हाल ही में दो चीज़ों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पहला तो है आपका काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, 2021 में शामिल किया गया है। एक है आपका गुजरात का हड़प्पा शहर का एक स्थल धौलावीरा, इसे भी आपका विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। इसके अलावा आगरा से बात करेंगे माने उत्तर प्रदेश से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो तीन स्थल है उसको आपका विश्व धरोहर स्थल है। पहला है आपका ये ताजमहल, ही दूसरा आपका आगरा का किला जो कि 1983 में ही शामिल किया गया था। एक है आपका फतेहपुर सिकरी जिसे 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्वेश्चन का तो लैंग्वेज पता चल नहीं पाया है, लेकिन स्टूडेंट है जो कि आपका ये भेजे थे शायद गूगल कर कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने 720 कर्मचारियों की मदद से 105 घंटे और 33 मिनट यानी 5 दिन के भीतर 75 किलोमीटर का सड़क बनाकर इतिहास है जो कि रच दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई प्रश्न आपका आया था, आंसर तो आपको शायद मिल गया होगा, लेकिन आप बताइएगा कि इससे संबंधित है जो कि आपका प्रश्न है जो कि क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यमुना के पर्यायवाची शब्द में आपका कालिंदी होता है, तरिणी तनुजा होता है, सूर्यजा होता है, अज रवि तनया होता है, जमुना होता है, कृष्णा होता है, रवि सुता होता है, कालगंगा, भानुजा, अक्रजा, अक्र और आपका यम भगनी आपका यमुना का क्या है तो पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि चोल समाज में पल्लव है जो कि किसे कहा जाता है, क्या इस प्रकार का प्रश्न आया था? अगर आया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी तक तो इतना ही प्रश्न मिले हैं। बाकी आपका स्टूडेंट कह रहे थे कि बायो से आपका 2 प्रश्न देखा गया था, एक प्रश्न आपका DNA से संबंधित था, क्या था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। एक प्रश्न आपका क्या था तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति से संबंधित था। ये आपका बायो से प्रश्न देखा गया था या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपका इकोनॉमी से भी देखा गया था, बच्चा बता नहीं पाया है कि इकोनॉमिक से कौन सा प्रश्न है जो कि पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि जो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे उसको एक आइडिया लग सके कि प्रश्न है जो कि किस लेवल का पूछा जा रहा है और आपका कैसा कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट का देखिए छूट गया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत यूनिक प्रश्न था, तो हमने सोचा आपको सेकंड शिफ्ट के वीडियो में बता दिया जाए। तो डोलू जो कुनिथा नृत्य है वो शैली किस राज्य से संबंधित है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में लोकप्रिय डोलू कुनिथा एक लोक नृत्य है जो कि ड्रम या डोलू के साथ किया जाता है। यह एक समूह नृत्य है जिसे 12 से 16 लोग शामिल होते हैं। इसके माध्यम से वीरेश्वर देवता की पूजा की जाती है। प्रत्येक सदस्य ड्रम को पहनता है और ड्रम की ताल पर नृत्य है जो कि करता है। तो आपको पहले ही बता दें ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई लोग कमेंट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आपका आया ही नहीं था। ठीक है, बाकी जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF में शामिल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आपका थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस होगा उसमें भी आपको जो जो क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग को वो आपको हम थर्ड शिफ्ट में बता देंगे। बाकी वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी PDF 2 लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।